मैडम जीएसटी ठीक है, कोई बात नहीं, पर जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है? देश में इतना कर्जा क्यों हो रहा है? जीएसटी इतनी बढ़िया होने के बावजूद टैक्स बढ़ाए जा रहे हो, आप हर चीज पे टैक्स ले रहे हो। हमारा हिंदुस्तान ऐसा है जो शिक्षा पे टैक्स लेता है, जीएसटी ले रहा है, और फिर भी हमारा देश कर्जे में जा रहा है। तो पैसा जा कहाँ रहा है वो जीएसटी का? मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, अगर इतना टैक्स आने के बावजूद देश कर्जे में है तो वो कहाँ जा रहा है? दूसरी बात, आज लोग एक मिनट पूंजीपति मजे ले रहे हैं टैक्स में। सिर्फ अडानी अंबानी देखो कितने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। मैं रोज रात को छत पे बैठता हूँ चारपाई डाल के कि कोई प्लेन आए हवाई चप्पल देख के मेरी और मुझे ले जाए। आप ये देखिए एयर इंडिया का क्या हाल है, सब बर्बादी की तरफ है। टैक्स जितना भारत में आ रहा है, भारत बहुत बड़ा टैक्स पेयर कंट्री है, लेकिन उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं है। आज आप गलियां देख लो, कहाँ जा रहा है? किसने कह दिया? आंखों से पट्टी हटा ले तब दिखाई पड़ेगा ना। आज भारत में बनी मिसाइल कौन सी लगी हुई? भारत में बनी मिसाइल पाकिस्तान पे सीधे ठोस रहा है, वो कैसे जीएसटी के बल पे बना? ऐसे लोग आज अगर कांग्रेस होती तो 400 करोड़ की वो आती डिफेंस आती, जिससे पाकिस्तान को धूल चटा दिया। ये सब आज जो हाईवे बन रहा है, इतने एयरपोर्ट बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रहा है, ये सब सारी चीजें बन रही है। आंख में पट्टी तो कांग्रेस ने बांध रखा है इनको, जो आज तक बांध के शासन करा, अभी दिखाई नहीं पड़ा। जो पहले जीएसटी के पैसे दिख रहा है, बता रहे हैं, वो देख के बता रहे हैं। देखिए गरीबों की कमर तोड़ के रख दी जीएसटी ने। जब 2018 के अंदर इन्होंने जीएसटी में चेंजिंग करी, टैंक रोड पर मेरे बहुत मिलने वाले थे जिनका कारोबार था, 1-1 लाख रुपए वहां किराया था, लेकिन लोग अपना सिस्टम को चला रहे थे। जैसे ही 18% जीएसटी हुई, लोगों की कमर टूट गई। क्यों आपने चेंजिंग करी अभी बजट के अंदर? पहले आपने आय कर दी थी 2.5 लाख तक, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख करी, फिर 7.5 लाख करी। इससे पता लगता है कि सरकार अपनी नीतियों पर खुद फेल हो जाती है। अभी इन्होंने फ्लाईओवर की बात करी, मैडम 12-12 पुल गिरना एक साथ बहुत बड़ी बात होती है। सीमेंट लगा रहे हो, उसमें बदरपुर निकल रहा है। आप ये देखिए जो इंजीनियर वहां लगे, कितना बड़ा करप्शन चल रहा है सरकार द्वारा। आप 60-60 हजार करोड़ के पैकेज दे रहे हो लोगों पे, हाईवे पर आप कटाई कर रखी है आपने, जगह जगह टैक्स ले रहे हो हर चीज का, हर जगह 4 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, बिना किसी कारण के भी चालान वहां कटता है। तो जा तो सब सरकार की जेब में पैसा रहा है, लेकिन उस हिसाब से डेवलप नहीं हो रहा। बताइए जो डेवलप हो रहा है इनको डेवलप वो दिखाया पर जाता था पहले। जो कोयला घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, वो सब दिखाई पड़ता था, वो सब अच्छा था। आज एक घोटाले का नाम बता दो, आज एक करप्शन का नाम बता दो। आज तक जो पीएम उसमें आया था फंड, आज तक उसका जवाब नहीं दिया गया। आपने कहा था काला धन वापसी लाएंगे, आज तक बताइए उसको। घोटाला नहीं ना, वो काले धन की बात है, लेकिन पीएम फंड के लिए बात है, इसका जवाब है। पीएम फंड पारदर्शिता की तरह है, और पीएम फंड से जो भी काम हो रहा है देश देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है कि भारत कहाँ जा रहा है। एक से एक मिसाइल देश में बन रही है, एक से कारखाने लग रहे हैं। टेस्ला जैसे अमेरिका के यहाँ शोरूम खोले, ऐसे खोले। जब भारत आगे बढ़ रहा है तभी तो इनको नहीं दिखा, इनको कांग्रेस की वो रशिया से। भैया कोई एक ऐसा देश बता दो जो हमसे मिसाइलें खरीद रहा हो, या हमारी मिसाइलें किसी दूसरे देश पे मांग रहा हो। कुछ नहीं है, सिर्फ खाली है। ब्राजील जैसे देश ने हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के लिए आवेदन किया कि हमें मिसाइल दो। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमें ब्राजील खरीदा। जो हम दूसरों से आयात करते थे आज हम निर्यात करें। आज जो ये मोबाइल फोन हम आयात करते थे आज हम वर्ल्ड को निर्यात करें। ये सब दिखाई पड़ रहा है। इनको सिर्फ ये दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस की करप्शन क्यों नहीं हो रही है। जहाँ मर्जी घर के गुरुद्वारे क्यों नहीं बनाए, जहाँ मर्जी घर के मस्जिदें क्यों नहीं बनाई जा रही है, वो दिखाई पड़ रहा है। वो अब दिखने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। चाचा, संबित पात्रा बनने से और चिल्लाने से काम नहीं चलता। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, चाहे कितना भी चिल्ला लो कैमरे पर। जिस ट्रम्प के लिए भारत में हवन कराए गए, आज उस ट्रम्प ने इतना बदनाम करा प्रधानमंत्री को भी और भारत को भी। लगातार ट्रम्प कहीं भी जाते हैं, उन्होंने तो मजाक बना के रख दिया, मैंने कराया सीज फायर। जैसे मोदी जी कहते थे ना, एक अकेला सब पे भारी, ऐसे ही ट्रम्प कह रहा है कि मैं सुपर पावर हूँ। लेकिन आज तक चूं क्यों नहीं निकली, क्यों हमारे विदेश मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया? क्वेश्चन है ये बात खुल गई ना। आज उस ट्रम्प को क्या हाल हुआ है देखा ना वर्ल्ड, क्या हुआ, अपने मुंह को खाई वहां। और उसी ट्रम्प को हीरो बना के राहुल गांधी
डोजियर लेके उन्हीं का डोल जा रहा है। हीरो कौन बनाने वाला है? अपने रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं, अपने देश पर भरोसा नहीं, और ट्रम्प पर भरोसा करोगे। अपने डीजीएमओ को बाप नहीं कहेंगे और ट्रम्प को बाप कहेंगे, तो जो दूसरे देश को बाप बनाएगा उसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री नहीं है ना, एक सांसद है, देश के एलओपी हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन है? वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, जो जिस देश का प्रेसिडेंट होता है वो उससे मिलता है। राहुल गांधी का तो यह मैटर ही नहीं है भाई। हवन आपने करा है, हुलालाला आपने करा, आपने गुजरात की झुग्गियां छुपाई कि जी ट्रम्प जी आ रहे हैं। अब की बार माय फ्रेंड इज डोनाल्ड ट्रम्प इज कम इंडिया। आपने दुनिया भर के भाषण दिए कि जी ट्रम्प की सरकार आ रही है मजबूती से। उनने क्या करा? उसने एक आतंकवादी देश को लोन दिया, उसने एक आतंकवादी देश के जनरल को डिनर पर बुलाया। आप बताइए, आप कहते थे ढोल पीटते थे विदेश में डंका बज रहा है, डंका नहीं बज रहा, वो ढोल आपका ऐसा पीट दिया ट्रम्प ने, दिखा दिया कि आपकी नीति सिर्फ भारत के लोगों को बेवकूफ बना सकती है, विदेश को नहीं बना सकती। भारत की नीति और उसकी राहुल गांधी की देख ली, जो पाकिस्तान में जाके हमारा सेना उसके मिसाइल को उसके अड्डे को ध्वस्त करता है, और राहुल गांधी की जो बयान आता है वो पाकिस्तान के टेलीविजन का हेडलाइन बनता है। और उसका सुनो, और उसकी बात वो डोजियर में शामिल करके अमेरिका को जाके दिखाया जाता है। इससे बड़ा देशद्रोही कौन होगा जो अपने देश की सेना पर गर्व नहीं करे, अपने देश के नागरिक पर गर्व नहीं करे, अपने देश पर नहीं गर्व करे। ऐसे लोगों को तो देश में रहना ही नहीं चाहिए, और उसके समर्थक करने वाले वो भी उसी के कैटेगरी के आते हैं। आज दूसरी बात इन्होंने कही, आज वही मोदी है जहाँ ट्रम्प ने फोन करा कि आप आ जाइए, मेरे पास टाइम नहीं तेरे से बात करने के लिए। मोदी कहे तेरे बात करने के लिए बात काम नहीं, और फिर आने के बाद 35 मिनट मोदी जी बात करे उससे, और कहे जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारा तुम्हारा कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। इससे बढ़ के जब इस तरह के बयान जारी किया गया तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसमें टर्न किया, जो अपने मुंह खाई उन्होंने हर तरह से अपनी बताइए जी। अरबों खरबों कई अरब कई खरब में हिंदुस्तान बिक गया, ये सबको पता होगा। ये मोदी के चमचे पिट्ठू जो है, लेकिन ये आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, आंखें होते हुए भी अंधे। मोदी जी क्या करेंगे? अब जो आने वाला टाइम है, बिहारी बंगाली जितने यूपी साइड से लोग आए हुए सबको निकालेंगे। दिल्ली में दिल्ली वाला रहेगा, जिसके पास आधार कार्ड रहेगा, दिल्ली से सारे भिखारी हटा दिए जाएंगे। ये तो इनको पता ही नहीं है, आंखें पे पट्टी पड़ी हुई है, ये तो अंदर वाले हैं, ये यूपी में आके बच गए। और सुनो, और जो बिल्डोजर चल रहा है वो झुग्गी तोड़ने पे चल रहा है, जो यूपी के आगे बचे हुए, भले उन्होंने यहाँ पे आधार कार्ड बनवा लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं यहाँ के नागरिक तो नहीं है, वो सब तोड़ी जा रही है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुसलमान को मारा, मुसलमान बलात्कार करते थे, हिंदू बलात्कार करते थे, तो उसकी आवाज को दबाते थे, उसकी शक्ल छुपा लेते, मुसलमान को पूरे हिंदुस्तान में हाईलाइट करते थे। तो मुसलमान थे क्या खानदानी दुश्मनी है क्या? हिंदुओं के बारे में भी तो बात बोलो। आखिरी बात और 0% से अकाउंट खुला था कि सबको क्या कहते 15-15 लाख मिलेंगे, 5 रुपए भी नहीं है, वो अरबों खरबों रुपए खा गए। ताली बजाओ।